चित्रकूट के बीहड़ों में कुख्यात डकैतों की एक लंबी फेरिस्त है, जिन्होंने यहाँ पर आतंक की वो खौफनाक इबारत लिखी है जिन्हें आज तक कोई मिटा नहीं सका। बीते 4 दशकों में चल रहा डकैतों के आतंक का ये सिलसिला आज तक थमा नहीं है। आज भी पाठा के बीहड़ में बसे लोग डकैतों और पुलिस की धमाचौकड़ी से खौफजदा रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पलायन यहाँ की नीति का हिस्सा बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। मीलों दूर फैला बियावन बीहड़ विशाल वन छत्र गगनचुंबी पर्वतों की श्रृंखलाएं देखकर खौफ का एहसास अपने आप होने लगता है। शायद यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही डाकू बनने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हैं। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट, बांदा और मध्य प्रदेश का सतना, रीवा तक लगभग 100 किलोमीटर का क्षेत्र बीहड़ का है, जिसे पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से नाम दिया गया पाठा। पाठा का इन्हीं बीहड़ों में शुरू हुए कुख्यात डकैतों के पनपने का सिलसिला जो अब तक जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाठा का बीहड़ों में ही क्यों बन जाते हैं डकैत। पाठा के बीहड़ में खुखार डाकू शिव कुमार पटेल उर्फ दद्दू का एक छात्र राज हुआ करता था। बीहड़ के खुखार डकैत दद्दू और ठोकिया का खात्मा करने के लिए पुलिस ने मुखबिर तैयार किया, लेकिन यही नहीं, मुखबिर के बाद खुद डकैत बन गए। मारा जा चुका बड़े डकैतों की विरासत संभालने के लिए खुखार डकैत बबली कोल ने अपनी दहशत को कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कुछ ही महीने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पुलिस ने 7 लाख का इनामी डकैत इस पर घोषित कर दिया। इधर पुलिस का एक और मुखबिर ललित पटेल भी डकैत बन गया। एक तरफ डाकू गोप्पा यादव और बबली कोल, तो दूसरी तरफ डाकू ललित पटेल। गोप्पा यादव डाकू कुर्मी समाज का किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, तो ललित पटेल यादवों का अपहरण करता है। कोई भी काम नहीं करने पा रहे हैं डकैतों के मारे। कौन कौन से डकैत हैं ये? किस डकैत इधर गोप्पा यादव का गैंग इसमें बहुत तेजी से चल रहा है, उधर ललित पटेल का चालू है। तो अभी हमारी पूर्व में अपहरण कर लिया था। ये जो गैंग लीडर्स हैं ये बीच बीच में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते रहे हैं और इसके बाद जो बचे हुए इनके गैंग मेंबर्स हैं वो फिर एक नया गैंग बना लेते हैं और वो फिर अपनी वारदातें शुरू करते हैं। पुलिस लगातार इन गैंगों के विरुद्ध अभियान चला रही है। जानकारों की माने तो पाठा की बदहाली की एक और वजह है। दरअसल पूरा पाठा का इलाका बिना पानी के किसी रेगिस्तान से कम नहीं है। इस इलाके में खेती किसानी कुछ नहीं होती। ऐसे में यहाँ के लोग करें तो क्या करें, 2 वक्त की रोटी का संकट है। चित्रकूट के कई गाँव में इन डाकुओं की दहशत के चलते सरकारी काम तक रुके पड़े हैं। जब तक इस क्षेत्र में हमारे बहिलपुरवा, मारकुंडी, मानिकपुर, इस क्षेत्र में जब तक किसी तरह का इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं पड़ेगी, शिक्षा के अच्छे विद्यालय नहीं होंगे, तब तक यहाँ एक ही कमाई का साधन है, वो है डकैती। पाठा का पूरा इलाके में डकैतों का खौफ सिर चढ़ कर बोलता है। बोले भी क्यों ना, अगर किसी ने भी हुक्म की नाफरमानी की तो मानो उनकी जिंदगी खत्म। सुरक्षा में तैनात मध्य प्रदेश की पुलिस से जनता का भरोसा उठ गया है। जान है तो जहान है, ये सोचकर इस गांव के 25 सदस्यों ने पलायन करना की ठानी और दहशत भरी जिंदगी को अलविदा कहकर गांव छोड़ दिया। पलायन के बाद अब ये परिवार दर दर भटकने को मजबूर हो गया है। हमारे भाई को जो तो बेकसूर ललित पटेल ने मार दिया। हम रहने वाले सर पहाड़ के हैं और 30/6 को हमारे भाई को सुबह ले गया है, मार के जिंदा जला दिया है पकड़ के। इसलिए हम जो तो और 13वीं के बाद हमें धमकी आ रही थी बार बार कि जो तो हम कितनी तरही करोगे और हम मारते रहेंगे। इसलिए हम अपना परिवार बचाने के लिए घर छोड़ के चले आए। जब भी पुलिस से मुठभेड़ होती है, ये ज्योग्राफिकल जो एरिया है, वहाँ का जो टेरेन है, उसका फायदा उठा के ये मध्य प्रदेश की ओर चले जाते हैं, पहाड़ से उतर के। पुलिस की लोकेशन दूर से उनको दिखाई पड़ जाती है क्योंकि वो पहाड़ के टॉप पे रहते हैं। पुलिस जब जा रही होती 4-5 किलोमीटर दूर से उनको लोकेशन दिख जाती है। अभी हाल में ही पिछले 1 महीने में कम से कम 4 या 5 बार पुलिस के आमने सामने मुठभेड़ सभी गैंगों से हुई।
पुलिस की माने तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का डाकुओं के बीच जातीयता और वर्चस्व को लेकर गैंगवार होता रहता है। गैंग हमेशा बीहड़ का ऊपरी भाग यानी कि पहाड़ के ऊपर रहता है और पुलिस पहाड़ों को नीचे रहती है, जिस वजह से डकैत भागने में कामयाब रहे हैं। पुलिस ने अपनी बहादुरी का किस्सा सुना दिया, लेकिन बीहड़ के बाशिंदे जो भी पलायन कर रहा है वो बचकर गांव के लोग आज भी खौफ भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब देखना ये होगा कि डकैतों का ये खात्मे के लिए दोनों प्रदेशों की पुलिस क्या रणनीति तय करती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज।